Hello student, we will start this video with some more practice question of mathematics जो डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, है ना। So we will start this video and the question number 1 is find the range of 4 cosec x minus 2 and 4 cosec x minus 2 का होल स्क्वायर। इसकी आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। ये मैं सब्जेक्टिव के पर्पज से बना रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। सो देखिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको रेंज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में 4 कोसेक x माइनस 2 की। तो आप जानते हो कोसेक x की रेंज कितनी होती है, कोसेक x लाई बिटवीन -1 to +1। सो नाउ कोसेक x की रेंज लिखेंगे हम इज लाई बिटवीन -1 to +1, है ना। अब कोसेक x के बारे में आप जानते हो। अब इस इनइक्वालिटी की सहायता से आपको ये इनइक्वालिटी बनानी है। तो मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड, 4 कोसेक x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड दिस इज -4। 4 के आपने पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई की। फिर क्या करोगे आप, -2, तो 4 कोसेक x -2 less than is equal to 4 minus 2 and this is -4 ऑलरेडी था -2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं इस टाइप से। सो 4 cosec x -2 is less than is equal to 2 and this is -6। तो रेंज ऑफ 4 cosec x -2 is रेंज लाई बिटवीन, है ना, -6 से 2, ये रेंज आई। इस टाइप से आप निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए आपको जिस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है उसमें जरूर कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी रेंज आप जानते हो। फिर उस फंक्शन की रेंज लिखोगे और उसकी हेल्प से आपको वही फंक्शन बनाना है विद द रूल ऑफ इनइक्वालिटी के फॉलो करते हुए। तो रेंज ऑफ 4 कोसेक x -2 इज -6 से 2। नाउ सिमिलरली उसने पूछा है रेंज ऑफ 4 कोसेक x -2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका अब आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो होल स्क्वायर कीजिए। अब होल स्क्वायर आपको यहां पर बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है ना। तो देखिए जरा, रेंज ऑफ दिस कितना था, -6 से 2, क्योंकि स्पेक्ट्रम माइनस से प्लस में जा रहा है। इन बिटवीन कहीं पर 0 भी होगा, है ना। तो आप जानते हो होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो आना तो इसमें ही है। तो आपको इस रेंज को भी इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स रेंज ऑफ 4 कोसेक x -2 इज 0 से 36, 0 से 36 इस टाइप से, है ना। आपने ये 0 से 2 था, तो 0 से 2 में कोई भी आप नंबर लो वो इसी रेंज में आएगा। सपोज मैं 1/2 ले रहा हूं तो 1/4, 1 ले रहा हूं तो 1 का होल स्क्वायर 1। तो रेंज ऑफ 4 कोसेक x -2 इज 0 से 36, ये आपका आंसर। और 4 कोसेक x -2 की रेंज -6 से 2, है ना। इस टाइप से आपको करने हैं रेंज के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ 4 sec स्क्वायर x + 2 एंड tan स्क्वायर x -1, है ना। तो आप जानते हो आंसर लिखो इसका आप, sec x एंड cosec x की यदि मैं रेंज की बात करूं, ये बेसिक फंडामेंटल है, इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। दिस लाई बिटवीन -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, है ना। तो ये रेंज आई आपकी sec x एंड cosec x की, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। आपको यहां पर निकालना है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x की रेंज कितनी होगी, sec स्क्वायर x लाई बिटवीन 1 to ∞, 1 to ∞, है ना, क्योंकि स्क्वायर है।
अब इस इनइक्वालिटी की सहायता से आपको ये फंक्शन बनाना है, तो मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड, दैट मीन्स 4 लेस देन 4 sec स्क्वायर x। अब इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, एंड एड +2, 4 + 2 6, 4 sec स्क्वायर x +2 less than infinity। So range is 6 to infinity, range is 6 to infinity, है ना। ध्यान से देखो, रेंज कितने आई, 6 to infinity। दिस इज योर आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। अब सेकंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। दिस इज 3 tan स्क्वायर x -1, है ना। तो आपको tan x एंड cot x की रेंज पता होनी चाहिए, है ना। tan x एंड cot x रेंज इज r, है ना। पर यहां पर क्या है, स्क्वायर। सो tan x की रेंज कितनी आएगी, 0 से इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ tan स्क्वायर x इज 0 to इन्फिनिटी, है ना, 0 से इन्फिनिटी। अब आपको इस इनइक्वालिटी की सहायता से ये फंक्शन क्रिएट करना है। तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, दैट मीन्स 0 लेस देन 3 tan स्क्वायर x एंड लेस देन 3 इंटू इन्फिनिटी -1 करोगे आप, -1 पूरी इनइक्वालिटी में। तो 0 -1 -1 लेस देन 3 tan स्क्वायर x -1, है ना। ध्यान से देखना आप इसको, लेस देन इन्फिनिटी। सो रेंज इज -1 से इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज आई, है ना। बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। tan x एंड cot x की रेंज कितनी होती है, पूरी रियल लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, एंड sec x एंड cosec x की रेंज -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ sin स्क्वायर x -3 sin x +2, sin स्क्वायर x -3 sin x +2। तो नाउ अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, sin स्क्वायर x -3 sin x +2। इसको सोल्व करने के लिए आप, है ना, पुट sin x इज इक्वल टू t। sin x को थोड़ी देर के लिए t ले लीजिए आप। तो दिस इज t स्क्वायर -3t +2, है ना। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं हम, t स्क्वायर -3t, इसका जो कोफिशिएंट होता है 3/2, उसके कोफिशिएंट का हाफ, और उसका भी क्या, स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर कितना, 9/4, प्लस क्या, प्लस का 2 पहले से था, -9/4। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा किसका, t -3/2 का होल स्क्वायर। देखना बनता है क्या, t स्क्वायर प्लस 9/4, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा मिलके कंप्लीट स्क्वायर देगा ना, -3t। नाउ दिस इज 2 × 4 8 माइनस कितना, 1/4, ये आपका आया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, t is sin x, so here sin x -3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना, 1/4। आप ध्यान से देखो, ये आपका फंक्शन बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। अब आपको इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करना आसान है, वहां पर थोड़ी टिपिकल थी, क्योंकि यहां पर आप sin x की रेंज जानते हो, -1 to +1। sin x lies between -1 to +1, है ना। नाउ -3/2 करोगे बोथ साइड, sin x -3/2, दिस इज 1 -3/2, एंड दिस इज -1 -3/2। ये आपने किया तो देखो कितना आएगा। हियर
2 minus 3 minus 5 by 2 less than sin x minus 3 by 2, है ना. दिस इज लेस देन 2 minus 3 minus 1 by 2. ये आया ना. अब आपको इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि आपका फंक्शन ये है sin x minus 3 by 2 का होल स्क्वायर. जब आप होल स्क्वायर करोगे, ध्यान से देखना क्या होगा, sin x minus 3 by 2 का होल स्क्वायर विद द रूल ऑफ इनइक्वालिटी. 1 by 2 का होल स्क्वायर 1 by 4. दिस इज 25 by 4, है ना, जब आप स्क्वायर करोगे. नाउ सबट्रैक्ट माइनस 1 by 4 बोथ साइड. तो दिस इज 0 लेस देन sin x माइनस 3 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 by 4. 25 by 4 माइनस 1 by 4, है ना. सो 0 लेस देन sin x माइनस 3 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 by 4. दिस इज 24 by 4 is 6. तो रेंज इज 0 to 6. इस टाइप से आपको करने हैं. दिस इज योर आंसर. ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है ना. दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपने क्या किया, कंप्लीट किया स्क्वायर को इस टाइप से. क्योंकि इस फंक्शन की रेंज निकालना थोड़ा टिपिकल था, फिर आपने इस टाइप से इसको मैं कन्वर्ट कर लिया इसको, क्योंकि यहां पर आप जानते हो sin x इज लाई बिटवीन -1 to +1. ठीक है. सम मोर प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. if the length of tangent drawn from the point 5, 3 to the circle, this x square plus y square plus 2x plus ky plus 17 is equal to 0 is 7. Then find the value of k, है ना. जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, जनरल इक्वेशन क्या है सर्कल की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. And suppose x1 comma y1 is any point and find the length of the tangent at that point. तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट को इस सर्कल में पुट करोगे और उसका क्या लोगे, अंडर रूट. दैट मीन्स x1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना. अब यहां पर देखो 5, 3 से इस सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है, तो पुट 5, 3 इन दिस सर्कल एंड टेकिंग अंडर रूट. सो दैट मीन्स अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 10, है ना, प्लस 3y प्लस 17. दिस इज लेंथ कितना है, 7. लेंथ कितना दी हुई है, 7. नाउ 25 एंड 10 35 प्लस 9 प्लस 17, है ना. नाउ दिस सम इज 3k 25 प्लस 9 प्लस 10, है ना, 25 प्लस 10 35 प्लस 9 प्लस 17. दिस इज 61 इज इक्वल टू 7. k की वैल्यू पूछी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड. 3k प्लस 61 इज इक्वल टू 49. सो 3k इज इक्वल टू -12, है ना. 49 minus 61 is 12 and k is equal to -4. k is equal to -4. तो ध्यान रखना, आप जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछे वो पॉइंट
सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है और उसका क्या लेना है आपको, अंडर रूट। ठीक है, नाउ विथ दिस क्वेश्चन, if x square plus y square minus 2x plus 2ay plus a plus 3 is equal to 0 represent a real circle with non-zero radius. Find the value of a. Real circle means radius क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, है ना, radius is positive. Now कंपेयर करेंगे इसको, g is equal to -1, f is a and c is a plus 3. उसने बोला है दिस इज रियल सर्कल, दैट मीन्स रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज पॉजिटिव, है ना, अंडर रूट होता है दोनों तरफ का यदि आप स्क्वायर करोगे. सो g इज -1, दैट मीन्स 1, f स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस a प्लस 3. This is positive. That means a square minus a minus 2. This is positive. अब आपको ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है. आपका क्या, a की रेंज आ जाएगी. तो नाउ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0. a आउटसाइड a minus 2 plus 1 outside a minus 2. This is positive. So a minus 2, a minus 1 is positive. So now by sign scheme method, this is 1, this is 2. ये आपका वेवी कर्व होता है. This sign is plus sign minus plus sign. This is your range of A. So range of A is पॉजिटिव स्पेक्ट्रम लोगे आप, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 to इन्फिनिटी, है ना. दिस इज योर रेंज. इस टाइप से करना है. रियल सर्कल मीन्स रेडियस इज पॉजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. If this equation represent a circle, find P and Q and center and radius of this circle. क्या इक्वेशन है आपकी, px स्क्वायर माइनस 2 माइनस q xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6qx प्लस 30y प्लस 6q इज इक्वल टू 0, है ना. आप जानते हो सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए. तो यदि मैं इनको इक्वल करूंगा, p इज इक्वल टू 3, यदि मैंने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना. दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और वो भी 1 होने चाहिए. तो ये दोनों कोफिशिएंट मैंने इक्वल किया, तो p इज 3 एंड xy का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 0. सो यहां पर xy का कोफिशिएंट कितना है, 2 माइनस q इज इक्वल टू 0. तो हैंस q इज इक्वल टू 2. q की वैल्यू कितनी आई है, 2. तो पुट p एंड q इन दिस इक्वेशन. सो इक्वेशन कन्वर्ट इज 3x स्क्वायर. q इज 0 तो xy कैंसिल हो जाएगा, होना भी चाहिए वो. 3y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30y एंड 12, 6 into 2 12. दिस इज 0. 3 से आप डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 4. दिस इज 0. नाउ सेंटर इज हियर, g इज
-2 and f is 5. So center is -g - f होता है तो 2, -5 एंड रेडियस भी पूछा है। आप जानते हो रेडियस इज √g² + f² - c, √g² 4 + 25 and c is 4, तो दिस इज -4, तो √25 दिस इज 5, सेंटर 2, -5 एंड रेडियस इज 5, है ना। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही मेरी साइड से। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू। कल फिर कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, है ना, मिलते हैं। अच्छे से इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखो, कोई डाउट हो या कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।